कल मैथ का एग्जाम है। ऑब्जेक्टिव लगभग क्लियर हो चुका है। 2 नंबर का क्वेश्चन आज हम दिखाएंगे पूरा। एकदम अच्छे से देखते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यदि डेट 3x(x) बराबर इतना तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो आप जानते हैं इसमें से गुना करते, एक में 3 से गुना करेंगे तो 3 माइनस x में x है तो x², 3 एकम 3, 4 दूना 8। और देखिए -x², 8 में से 3 जाएगा -5, 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो देखिए -x², 5 या 3 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए x बराबर स्क्वायर आता है तो √8 को आप तोड़ सकते हैं, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। इसीलिए x बराबर रूट क्या कहता है कि हम प्लस में भी हैं और माइनस में भी हैं, और रूट यानी 2 ठो 2 के बदले 1 ठो 2 बाहर हो जाएगा, 2√2। यही हम लोग का आंसर। ऐसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि सदिश इतना का दिक् को ज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे ये वेक्टर ए दिया है, वेक्टर ए बराबर दिया है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप। इसीलिए इसका डेट निकालेंगे, मोड निकालेंगे। तो अंडर रूट कितना, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना, 3 3 9, 4 4 का 16, 12 बढ़ाना होता है कितना, 144। 4 6 10, 10 9, 19 के 9 हाथ में 1, 4 1 5 1 6, 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13। इसीलिए दिक् को जाया। तरीका जानना है, ये मत समझिए क्वेश्चन बन रहा है। दिक् को जाया निकालना है। 3 है, 3/13, -4 है, -4/13, 12 है तो 12/13। जब भी दिक् को जया पूछेगा तो कुछ नहीं करना, उसका डेट निकाल लीजिएगा और पहला बट्टा वो, दूसरा तीसरा ऐसे करके बना लीजिएगा 2 नंबर में। देखिए यहाँ पे दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 5/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टा बी का भी मान दिया है 2/3। तो सबसे पहले चूंकि देखिए 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखिए इसका भी मान तो 5/13 है ना, यानी 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 5/13 या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 5/2 बट्टा में आ जाएगा तो 26 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना हो जाएगा, 5/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया ही है, कितना दिया है, 5/13। सोचने वाली बात यह है कि यूनियन निकालने के लिए हमें ए बी में से इंटरसेक्शन को घटाना है, जो कि हमारे पास है नहीं, ठीक है। लेकिन ए बट्टा बी तो है ना, तो चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टा बी बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, बी। तो आप देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टा बी माने इतना है, तो कुछ बट्टा में एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से, तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टा बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए बट्टा बी का मान कितना है, 2/3 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना है, 5/13। कटने वाला तो है नहीं, तो इसलिए 5 दूना 10, 13 3 39। तो इंटरसेक्शन आ गया। अब आप यूनियन निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह पर क्या लिखिएगा, 5/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह पर कितना लिखिएगा, 5/13। इंटरसेक्शन की जगह कितना लिखिएगा, 10/39। इस कैल्शियम लेंगे तो 78 हो जाएगा। 78 में 26 से 3, तो 3 बचे 15। 78 में 13 से तो 6, 6 बचे 30। यहाँ पे 2, 10 दूना 20, तो 30 में से 20 जाएगा 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25/78। यही हम लोग का आंसर हो गया।
देखिए इसको ध्यान से देख लीजिए, इस पर कहते हैं क्वेश्चन 100% पूछेगा है। करें कि सदिश वेक्टर ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, इसके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो हम आपको याद दिला दें कि कॉस थीटा बराबर होता है वेक्टर ए डॉट बी बटा मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। इतना होता है जब ए और बी दिया हो। तो इसमें देखिए आपको क्या क्या चाहिए, ए डॉट बी चाहिए और दोनों का मोड चाहिए। पहले इतना निकाल लेंगे तो बन जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे चूंकि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। पहले मोड निकालेंगे, वेक्टर ए का मोड निकालेंगे। अंडर रूट यहाँ पे एक है तो एक का स्क्वायर, फिर एक का स्क्वायर और माइनस एक का स्क्वायर। तो एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम एक, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। बी निकालेंगे, यहाँ पे एक का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर और एक का स्क्वायर, एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम एक, तो ये भी 3 हो गया। ये भी निकल गया। अब ए डॉट बी, ए डॉट बी निकालना। देखिए एक एकम एक हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, एक एकम एक, प्लस माइनस माइनस, एक एकम एक। तो देखिए एक से एक कट गया, कितना हो जाएगा, माइनस एक। अब देखिए चूंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी बटा मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। यहाँ पे कॉस थीटा, आप ए डॉट बी की जगह पर क्या लिखिएगा, -1। मोड ए का मान कितना है, √3, इसका भी कितना है, √3। यहाँ पे -1, √3 में 3 से तो 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। जब बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा 1/3। इसीलिए आपको कोण चाहिए ना, तो थीटा बराबर इधर तो कॉस, उधर जाएगा तो इनवर्स, यानी कॉस इनवर्स 1/3। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस टाइप का पूछेगा तो आप बना सकते हैं। देखिए ये दिया है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो ए डॉट बी ज्ञात कीजिए। लिखेंगे चूंकि ए डॉट बी, ए का मान क्या है, 6, 9, 2 और 3, डॉट बी का मान क्या है, 2, 6, 0, 7, 9 और कितना, 8। देखिए ये पंक्ति उठाएंगे तो इससे 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 तीनों से गुना करेंगे। जैसे इसको उठाकर इससे कर रहा है तो 6 दूना 12, 9 7 63, इसको उठाकर इससे कर दिए। अब इसको उठाकर इससे करेंगे, छछा के इससे, छछा के 36, 99, 81। अब इसको उठाकर इससे 6 में 0 से तो 0 और 8 9 कितना, 72। इससे भी हो गया। इसको उठाकर तीनों से कर दिए, अब इसको उठाकर तीनों से करेंगे तो 2 दूना 4, 7 21, इसको उठाकर इससे करेंगे, 2 छक 12, 9 27। अब इसको उठाकर इससे करेंगे 0, 8 3 24, 3 2 5, 6 1 7, 6 1 7, 8 3 11, यहाँ पे 72, 4 1 5 25, 7 2 9 और 2 1 3 और यहाँ पे 24। तो इस तरह से करके इसको भी इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। देखिए इसका मान निकालना है, ठीक है, इंटीग्रेशन है। बनाइएगा कैसे, लिखेंगे चूंकि सबसे पहले आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स, अब बट्टा में कितना, 1 प्लस cos x dx। देखिए sin स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। एक लिखे चाहे एक का स्क्वायर लिखे, बात क्या है, बराबर है।
अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। वन प्लस कॉस क्या हो गया, कट गया। तो देखिए dx इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। dx का x cos का होता है sin x प्लस में c आंसर, और यही हमें साबित करना था। देखिए इसमें का एक क्वेश्चन आपका पूछेगा p का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1/2 बराबर y माइनस 2/3 z प्लस 17/p और इतना परस्पर क्या है लंब है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे चूंकि L1 बराबर 2, M1 बराबर 3 और N1 बराबर P, L2 बराबर 2, M2 बराबर 2 और N2 बराबर भी 2। देखेंगे चूंकि लंब है इसीलिए L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बराबर कितना 0। L1 का मान क्या है 2 गुना L2 का मान क्या है 2, M1 का मान क्या है 3, M2 का मान क्या है 2, N1 का मान क्या है P, N1 का मान क्या है P, N2 का मान 2 बराबर कितना 0। देखिए 2 दूना 4, 3 दूना 6 प्लस 2p बराबर 0, 6 4 10 प्लस 2p बराबर 0। 2p बराबर 10 प्लस में उधर गया तो माइनस में, ये 2 से 10 कट गया कितना बार में 5 बार में, इसीलिए p बराबर -5। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए कह रहा है कि हल कर रहे हैं इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स 0 से लेकर π/4 तक। सबसे पहले आई बराबर आप जानते हैं कि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, लिमिट 0 से लेकर कहाँ तक π/4 तक। ये इसके लिए भी है सेक स्क्वायर एक्स dx 0 से लेकर कहाँ तक π/4 तक, dx में x होते हैं यहाँ पे dx 0 से लेकर कहाँ तक π/4 तक। सेक स्क्वायर का होता है tan x, लिमिट 0 से लेकर कहाँ तक π/4 तक, dx का x 0 से लेकर कहाँ तक π/4 तक। देखिए अपर लिमिट रखेंगे tan π/4 माइनस कितना tan 0 π/4 माइनस कितना 0। अब देखिए tan 45 का मान 1, tan 0 0 माइनस π/4 हो जाएगा, इसका मतलब है कि 1 माइनस कितना π/4। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो बताने जा रहे हैं उसको एकदम सीरियसली ध्यान से देखिए कि सब डायरेक्ट लड़ेगा। जैसे y बराबर दिया है x का पावर 3 और आपसे पूछा गया है कि dy/dx ज्ञात कीजिए ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपसे पूछा गया है कि x का पावर 3 तो डिफ्रेंशिएट ज्ञात कीजिए। तो जब डिफ्रेंशिएट ज्ञात करते हैं ना तो x का पावर n कहता है कि घात आ जाएगा, पहले 3 आ गया, पहले x लिखकर घात में से घटा देंगे आंसर। मान लीजिए नहीं समझ में आया, y बराबर x का पावर 5 है और आपसे dy/dx पूछा गया है, तो क्या होगा 5 आ जाएगा, पहले x लिखकर घात में से घटा देंगे। मान लीजिए नहीं समझ में आया तो y बराबर x का पावर 6 दे, क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, पहले x लिखकर घात में से घटा देंगे। तो डिफ्रेंशिएट इसमें का पूछेगा, आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका डिफ्रेंशिएट। थोड़ा सा इंटीग्रेशन को गौर कीजिए। जैसे मान लीजिए कि दिया है x का पावर 3 dx, तो इंटीग्रेशन समाकलन का शाब्दिक अर्थ जोड़ना होता है, इसमें जोड़ा जाता है। x का पावर 3 है तो घात में एक जोड़ेंगे, डिफ्रेंशिएट में घटा रहे थे इसमें जोड़ेंगे। x का पावर 3 कहता है कि घात में एक जोड़ेंगे और उसी से भाग दे देंगे। लिमिट नहीं है तो प्लस में c चाहे k। मान लीजिए नहीं समझ में आया, x का पावर 6 dx,
घात में एक जोड़ेंगे और उसी से भाग दे देंगे, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा सिचुएशन हम आपको दे रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, x का पावर 4 dx लिमिट a से लेकर b तक, तो इसमें लिमिट दिया है। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन कीजिएगा, x का पावर 4 है तो घात में एक जोड़ेंगे x का पावर 5 और उसी से भाग दे देंगे, ठीक है। लिमिट a से लेकर कहाँ तक, b तक, इतना हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाते हैं, पता ही है। इस x की जगह पर क्या लिखिएगा, b, तो b का पावर 5 और माइनस अब लिखिएगा a, तो a का पावर 5 और बट्टा में 5, आंसर। मान लीजिए नहीं समझ में आया, जैसे x का पावर 3 dx a से लेकर b तक, पहले घात में एक जोड़िएगा और उसी से भाग दीजिएगा, लिमिट a से लेकर कहाँ तक, b तक, तो इस x की जगह b लिखिएगा, तो b का पावर 4 और माइनस a का पावर 4 और बटा कितना 4, और यही हम लोग का आंसर। तो इस पर का 100% पूछेगा, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है, पूछना ही है। जितना भी ऑब्जेक्टिव वाला बताया गया उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा तो बेटर रहेगा। थोड़ा सा समझ लीजिए, डी रूट एक्स बट्टा डी एक्स, तो रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 रूट, जो है सो है। अब इस पर क्वेश्चन कर दिया, मान लीजिए कि y बराबर रूट साइन एक्स, और आपको डिफ्रेंशिएट ज्ञात करना है, तो जब आप बनाइएगा डी वाई बट्टा डी एक्स, देखिए डी रूट साइन एक्स, रूट में जो भी है नीचे आ जाएगा, उसी रास्ते कहाँ जाएगा, ऊपर, अब बटा में कितना डी एक्स। तो आपको पता है कि रूट का मतलब होता है 1/2 रूट, जो है सो है। साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस एक्स, आंसर। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखें जैसे y बराबर दिया है tan इनवर्स x, और आपसे पूछा गया है कि इसका dy बट्टा dx ज्ञात कीजिए, तो आपको भी पता है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जैसे d tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसी तरह से d कॉट इनवर्स x का क्या होगा, वही होगा लेकिन किस चीज में, माइनस में, ठीक है। इस तरह कर लेंगे। जैसे मान लीजिए d साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसी तरह d कॉस इनवर्स का क्या होता है, वही होता है, यही होता है लेकिन किस चीज में, माइनस में, माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस सब को थोड़ा सा आप लोग अच्छे तरीकों से अगर आप लोग देख लेते हैं तो कहने का तात्पर्य है कि एकदम कोई दिक्कत नहीं है, सब क्वेश्चन लगातार आप लोग का लड़ता जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे d log x बट्टा डी एक्स, तो log का होता है 1/x का x, उसी तरह क्वेश्चन दे दिया है log साइन x, इसका डिफरेंशिएट करना है। देखिए d log साइन, log के बाद जो भी थीटा है नीचे आ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, ऊपर, बट्टा कितना dx। log का होता है 1/, साइन है तो साइन, साइन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, cos x, तो cos बटा साइन क्या होता है, cot, ठीक है। इस तरह बना लेंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए d e का पावर x, तो e का जो घात होता है नीचे आता है ना, तो e का होता है e है जो होता है सो, यानी e का पावर x का डिफरेंशिएट e का पावर x। अब मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया है y बराबर e का पावर 3x,
तो आपसे पूछा गया है कि आप dy बट्टा डी एक्स ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा? dy बट्टा डी एक्स, डी ई का पावर 3x, ई का जो भी घात नीचे आएगा उसी रास्ते कहाँ जाएगा? ऊपर। बट्टा में कितना x? डी एक्स, ई का पावर x का ई का पावर x, x का एक में 3 से तो 3, 3 को पहले लिख लीजिए, 3 ई का पावर 3x आंसर। ऐसे करके हम बना सकते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं है, इसीलिए इसको एकदम अच्छे से हो गया है। और नॉर्मल लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम में आप लोग का खास करके देखा जाए तो पेपर मिलेगा तो सबसे पहले टोटल क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन देखने के बाद जो क्वेश्चन आपको सबसे इजी लगे पहले उसी को आप गोला कीजिएगा बढ़िया से सोच समझ के, जो भी ऑप्शन अच्छा से पढ़िएगा। 100 में 50 ऑब्जेक्टिव करना है तो 50 ही गोला कीजिएगा, भूल कर भी 51 मत कीजिएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लॉन्ग में पहले ग्राफ बनाइएगा, उसके बाद 2-2 नंबर का जो छोटा छोटा आसान क्वेश्चन है पहले उसी को आप बनाइएगा, ठीक है। आप लोग एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, भगवान करेगी 100 में 100 आप लोग का लिखा है कल के एग्जाम में, ठीक है।